ऋषिकेश नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे पास कुछ ऐसे साक्ष्य वीडियो की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हैं जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, जो सबके सामने लाना हमारा कर्तव्य भी बनता है। के ऊपर इससे पहले भी इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। वीडियोज़ में ये व्यक्ति जो हैं सरकारी फाइलों के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़े गए हैं। कुछ पेपर ये अदला बदली कर रहे हैं, कुछ पेपर ये फाड़ रहे हैं, कुछ डिमांड ड्राफ्ट जैसे कुछ कागज़ हैं, FDR जैसे कुछ कागज़ हैं, उनको एक फ़ाइल से दूसरी फाइल की तरफ लेके जाते हुए पकड़े गए हैं। और कुछ हैं राजेंद्र गर्ग जी, उनसे रिलेटेड ये पूरा मामला है। तो कुछ अगर आप इस पूरे घटनाक्रम पे गौर फरमाएंगे तो बाद में आपको मालूम चलेगा कि लगभग वही फाइल RTI के माध्यम से निकाले गए हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो उक्त व्यक्ति जिसका हमने नाम लिया है वो पूर्व में भी इस तरह के घटनाक्रमों में लिप्त पाए गए हैं। जो सर्विस टैक्स के रूप में अन्य सभी ठेकेदारों से लिया जाता है। सर्विस टैक्स मतलब आप सर्विस टैक्स जिस तरह का सर्विस चार्ज समझ लीजिए आप, रिश्वत एक तरह के। हाँ, एक तरह से तो हो सकता है। दोबारा रखने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? बेरोजगारी तो बहुत है। मैं होता तो शायद दोबारा तो किसी को नहीं रखता भैया। इसमें कुछ ना कुछ तो है, और ये इसमें जो ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, उनके अधीन ये जांच होनी चाहिए। ऋषिकेश नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है या जो भ्रष्टाचार होने का संदेह हमें है, उसको लेकर आपके सामने कुछ तथ्यों के साथ आज प्रस्तुत होने वाले हैं। हमारे पास कुछ ऐसे साक्ष्य वीडियो की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हैं जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, जो सबके सामने लाना हमारा कर्तव्य भी बनता है। आज एक लिपिक से संबंधित है जिनका नाम श्री राजेंद्र गर्ग है, और राजेंद्र गर्ग जी का अगर हम इतिहास देखें तो उनके ऊपर इससे पहले भी इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। 2000 कुछ ऐसे वीडियोज़ मिले हैं जिन वीडियोज़ में ये व्यक्ति जो हैं सरकारी फाइलों के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़े गए हैं। कुछ पेपर ये अदला बदली कर रहे हैं, कुछ पेपर ये फाड़ रहे हैं, कुछ डिमांड ड्राफ्ट जैसे कुछ कागज़ हैं, FDR जैसे कुछ कागज़ हैं, उनको एक फ़ाइल से दूसरी फाइल की तरफ लेके जाते हुए पकड़े गए हैं, और कुछ फाइलों को ये घर भी अपने लेके जा रहे हैं। तो कहीं घटनाक्रम है वो नगर निगम से रिलेटेड है, और उससे वहाँ काम करने वाले जो लेखा लिपिक हैं राजेंद्र गर्ग जी, उनसे रिलेटेड ये पूरा मामला है। तो कुछ वीडियोज़ हमारे हाथ लगे हैं वहाँ से। उन वीडियोज़ में देखा जाता है कि जो राजेंद्र गर्ग जी हैं वो फाइलें निकालते हैं, और फाइलों में से कुछ एक पन्ने निकाले जाते हैं और बाद में वो पन्ने फाड़ दिए जाते हैं। कुछ फाइलें तो ऐसी हैं जिन फाइलों में से आप देखेंगे कि उसके अंदर डिमांड ड्राफ्ट हो गए, FDR हो गया, उसकी कॉपीज़ जो हैं FDR या DD जो हैं उनको फाड़ करके अलग लिया जाता है, एक फ़ाइल के अंदर रखा जाता है। और अगर आप इस पूरे घटनाक्रम पे गौर फरमाएंगे तो बाद में आपको मालूम चलेगा कि लगभग वही फाइल नगर निगम के ऑफिस से बाहर जा कर के वो अपनी व्यक्तिगत स्कूटी या कोई एक प्राइवेट नंबर की स्कूटी है सफ़ेद रंग की, उसमें वो फाइल को रख दिया जाता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा संदेह उत्पन्न करता है। संदेह की वजह क्या है? संदेह की वजह है जो आप मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। ये जो पूरा वाकया है जो हम वीडियो का आपको बता रहे हैं, ये पूरा वाकया है 26 अप्रैल का। संदेह होने की वजह ये पेपर जो मेरे हाथ में है RTI के माध्यम से निकाले गए हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो उक्त व्यक्ति जिसका हमने नाम लिया है वो पूर्व में भी इस तरह के घटनाक्रमों में लिप्त पाए गए हैं, जिसकी वजह से उनको सजा भी हुई है, अर्थदंड लगा है, और तमाम उनके मुझे जो वर्बली एक जानकारी मिली है पता करने पे मौखिक रूप से, उसमें ये भी मालूम चला है कि उनकी सर्विस जो बुक है उसके ऊपर भी इस बात को मेंशन किया गया है, रिमार्क किया गया है इस पूर्व की इस घटना को लेकर के। उसमें संदेह गहराता है क्योंकि जब भी कोई सरकारी विभाग होता है, संस्तुति होने के बाद ही ये देखा जाता है कि उसको उसका डिजिटलीकरण किया जाना है नहीं किया जाना, तभी उन कागजों को रद्दी में डाला जाता है, अन्यथा उन कागजों को रद्दी में नहीं डाला जाता। DD थी, चूंकि वो फाइनेंस से रिलेटेड फाइलें हैं तो ये माना जा सकता है कि फाइनेंस से रिलेटेड फाइलें तो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जाती हैं, तो उनके अगर कुछ हिस्सों को निकाला गया है, कुछ हिस्सों को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो उसमें हम ये मान सकते हैं कि ऑब्वियस है कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। तो उक्त जो व्यक्ति है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसकी हम लोग मांग करते हैं। ऐसा क्यों लगा कि ये फाइनेंस की फाइल है? तो मैं थोड़ा सा इसमें अपनी बताना चाहूँगा।
मैं खुद ठेकेदारी करता हूँ और विभागों में जिस तरह से उस फुटेज में जो आपको दे दी जाएगी, आप देख रहे हो कि निकाली जा रही है। तो होती है काम कार्य कर रहे हैं या जो भी ठेकेदारी से संबंधित कार्य होता है उस विषय के लिए वो फाइलें बनाई जाती हैं। तो सीधा है कि फाइनेंस की फाइल थी, किसी ठेकेदार की फाइल थी और उसकी एफडीआर निकाली गई है। तो मेरा यह है कि फाइनेंस से संबंधित फाइल ही हम उसे मानेंगे, क्योंकि डीडी और एफडी फाइनेंस की फाइलों में ही लगती है ठेकेदार। अच्छा, ऐसे करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये जो मुझे लगता है कि जिस तरह से विभागों में जो सर्विस टैक्स के रूप में अन्य सभी ठेकेदारों से लिया जाता है, सर्विस टैक्स मतलब आप सर्विस टैक्स जिस तरह का सर्विस चार्ज समझ लीजिए आप, रिश्वत एक तरह की। हाँ, एक तरह से। तो हो सकता है किसी ठेकेदार द्वारा उनको भुगतान ना करा गया, उसको परेशान करने के लिए वो डीडी एफडी हटाएगी, क्योंकि डीडी एफडी हट जाएगी तो एक साल बाद जब वो ठेकेदार वो मांगेगा डीडी तो वो मौके में नहीं पाएगी और वो परेशान होगा। तो ये मकसद भी हो सकता है। कहता हूँ कि डीडी और एफडीआर एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो मैं सोचता हूँ कि छोटी चीज़ नहीं है, उसमें अंदेशा हो रहा है कि कोई बड़ी चीज़ है। अब वो चाहे खरीदारी की हो या किसी का पैसा रोकने का हो, उसमें कई चीज़ें हो सकती है। अब सब लोग कह रहे हैं कि गर्ग जी तो रिटायरमेंट है, दोबारा रखने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? बेरोजगारी तो बहुत है। मैं उतना तो शायद दोबारा तो किसी को नहीं रखता भैया, ताकि बच्चों को भी तो मौका मिले। आज के समय में ये युग के बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, और जहाँ तक फाइनेंस की बात है, फाइनेंस के माहिर अगर हैं तो युवा पीढ़ी है। इसमें कुछ ना कुछ तो है, और इसमें जो ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, उनके अधीन ये जांच होनी चाहिए। जो ईमानदार व्यक्ति है वो उसकी जांच करे। कि ऑलरेडी इस व्यक्ति के खिलाफ 16 आरोप लग चुके हैं, 16 के 16 सिद्ध हो चुके हैं, और उसके प्रति उत्तर में जो सरकारी दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज में क्या लिखा है? यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निम्न दंड स्वरूप में उन्हें सेवा में बहाल किया जाता है। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण की वजह से उन्हें वापस नौकरी में रखा गया। ये हम 2002 की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाता है? राजेंद्र गर्ग को चेतावनी दी जाती है चूंकि उन्हें मानसिक बीमारी है। अगर ये मानसिक बीमारी 2002 में थी तो 2025 में ये मानसिक बीमारी ज़्यादा होगी कि कम होगी उनके उम्र के अनुसार? और जैसा भी मास्टर जी ने बताया कि ये वो व्यक्ति है जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, और हमारा उत्तराखंड बेरोजगारी दर में नंबर 1 चल रहा है पूरे देश में, जहाँ पर लोग 10-10 साल 5-5 साल लगातार पढ़ाई करते जा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आचरण के ऊपर संदेह है, जिसे पहले से ही पनिश कर दिया गया है। दूसरा, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस व्यक्ति को आप बार बार रिटायरमेंट के लिए क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? जो मास्टर जी की बात से मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ।